Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. So guys, everyone, welcome to all of you guys. Welcome to Testbook. Now आज हमारे साथ है गेट AIR सिविल इंजीनियरिंग रैंक 3 शाश्वत श्रीवास्तव। तो इनका ऑल इंडिया रैंक 13 आया है, जो कि काफी अच्छा रैंक है। तो ये आपको बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी के रिगार्डिंगली, और ये बताएंगे इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे कैसे इन्होंने अपनी कैसे कैसे उन्होंने गेट का प्रिपरेशन करके इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं। और फिर मैं इनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शाश्वत श्रीवास्तव, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत अच्छा रैंक है आपका। और प्लीज टेल मी योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्लीज टेल मी योर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अपने बारे में कुछ हमें बताइए कि मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या आपने किया है अभी तक। तो आप प्लीज टेल मी शाश्वत श्रीवास्तव। Hello everyone, good evening, good afternoon. My name is Shashwat Shrivastava. I have done my BTech from MNIT Allahabad in the year 2019, and I belong to a city named Lucknow in Uttar Pradesh, and it is my great opportunity to have you all in front of me, and it is a great nice experience to be on this platform. And sir, just that I want to also congratulate each and everyone in my family and all the textbook faculties and all that for my success in this GATE paper. Yes sir. ओके, तो मुझे एक बात थोड़ा सा पूछना था, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि आपका मतलब क्या पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं इससे पहले गेट का? ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या पहले भी दे चुके हैं आप इससे पहले? मैंने गेट दिया था सर, लास्ट ईयर दिया था। और एक्चुअली मैंने जब गेट 2019 में पास आउट हुआ था, तो मैंने उस साल भी दिया था। मैं उस समय उतने प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं उस पेपर के लिए मतलब गेट के बारे में मैं मतलब उतना फैमिलियर नहीं था पैटर्न से, पेपर से। तो मैंने सर मतलब ट्राई के लिए दिया था। तो उस साल मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा था, लेकिन मैं बाद में मैंने अपने मतलब मिस्टेक्स और जितने भी है मैंने अपने कोर्स को पहले कंप्लीट किया, फिर उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ों को समझा। फिर धीरे धीरे मैंने फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से 2020 में अटेम्प्ट किया था गेट। तो सर उसमें मेरा रैंक अराउंड 1000 था, 1025। ये और आपका मैं एक बात पूछ सकता हूँ सर, मुझे लगा कि फिर कुछ लूप होल्स रह गए होंगे अभी भी थोड़ा, तो मैंने उस पर वर्क किया। और कोई मिस्टेक्स जो भी मुझसे हुई थी पेपर में लास्ट ईयर, तो मैंने उस पर थोड़ा वर्क किया और जितना मतलब कोशिश किया कि रिवाइज और रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया मैंने सर। ओके, तो मतलब आपका काफी ग्राफ बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने बताया कि लास्ट ईयर आपका रैंक 1000 अप्रोक्स था और इस साल सीधे AIR 13। बहुत अच्छा ग्राफ है आपका। तो गाइस सभी लोगों को सीखना चाहिए इनसे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई फर्स्ट अटेम्प्ट देता है तो मतलब मान लो किसी की 1200 रैंक आ रही है, 1300 रैंक आ रही है, और वैसे वो बच्चा बहुत अच्छा है कि उसने सिलेबस पूरा करा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि उसकी प्रैक्टिस में कुछ कमी है या फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स। तो ये शाश्वत ने प्रूव करके दिखाया है कि 1000 रैंक जो उनका लास्ट ईयर था और इस साल उनका रैंक आया AIR 13। तो गाइस जो भी स्टूडेंट होते हैं, मैं बहुत स्टूडेंट से मिलता हूँ जिनका 1000 रैंक, 900 रैंक, 800 रैंक आता है। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि यदि आप थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आपका रैंक AIR बहुत टॉप 100 के अंदर, जैसे कि शाश्वत का रैंक तो बहुत अच्छा है, AIR 13 रैंक है। तो शाश्वत, मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा था कि थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं बच्चों को देखता हूँ, जैसे हम लोग काफी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या होता है कि लास्ट जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए, जैसे सब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं बच्चों की डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। जैसे मान लो नवंबर दिसंबर का जो मंथ होता है, जब बच्चे 7-8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो लास्ट में क्या होता है बच्चों को हैंडल करना उस सिलेबस को, वो सिलेबस मतलब 10 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसे बताइए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने कैसे उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, कैसे आपने मतलब 10 सब्जेक्ट एक साथ, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि काफी स्टूडेंट मैंने देखा है लास्ट टाइम में जाके। मैं इसी को मतलब यस सर, जैसे मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेस देना चाहूंगा कि जैसे मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं मैक्सिमम सबका कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है सर, वो पढ़ तो लेते हैं सिलेबस, लेकिन उसको रिटेन करना आखिरी एग्जाम
पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम टाइम तक उसको रिटेन करना, वो मेन एफर्ट वहाँ पे लगाना होता है। और सर मतलब हम लोग के पास सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, इसमें सिविल में तो मैक्सिमम हम लोग का सिलेबस भी मैक्सिमम होता है, तो उसको थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। मतलब हम लोग सिलेबस तो सर कवर कर सकते हैं, सिलेबस कवर करने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोले आप। सर चीजों को रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, या हर कोई एग्जाम जो अभी आप देने वाले हो, जो भी सिविल से रिलेटेड जितने भी AE JEE लेवल पे एग्जाम्स होंगे, वो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसको आपको रिटेन करना, आपको सिलेबस जितना आपने पढ़ा है उसको आपको प्रोड्यूस करना एग्जाम में, वो सबसे बड़ा मेन इशू होता है। और वो आपको रिविजन से मैक्सिमम वही एक स्ट्रेटेजी होती है कि रिविजन प्लान आपका जो होता है वो आपको हेल्प करता है इसमें कि आप चीज़ों को याद रख सको। और एक होता है कि सर मतलब जैसे हम लोग चीज़ें भूलते हैं, किसी को रिवीजन में दिक्कत आती है कि मतलब मैं कोई कोडल प्रोविजन, जैसे हम लोग का RC होता है स्टील में, तो हम लोग ये सब सब्जेक्ट्स में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा चीज़ों को मतलब याद रखने के लिए कोडल प्रोविजंस मेनली होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है। तो उसमें आपको ये एक स्ट्रेटेजी हेल्प करती है कि जैसे शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो अपने सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का आप बनाते हो, तो उसको वो जो चीजें आप रिवीजन के टाइम पे आपको जो नई मिलती हैं, आप भूलते हो, तो उसको आप थोड़ा मार्क कर लिया करो। आप चाहे नोट्स में आपने उसको इंक्लूड कर लो, या फिर आप जैसे जिस स्टडी मटेरियल पे आप फॉलो करते हो तो आप उससे देख सकते हो और उसका हेल्प ले सकते हो। मतलब शॉर्ट नोट्स का आप बता रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मतलब स्टूडेंट को बनाना चाहिए, वो लास्ट में बहुत हेल्प करते हैं। ये बात मैं भी बोलता हूँ स्टूडेंट से कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो ज्यादा बेनिफिट रहते हैं। शॉर्ट नोट बनाना काफी ज्यादा लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहता है। अच्छा, मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि आपका, क्योंकि AIR 13 है, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपके फैमिली का, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी चीज होती है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत अच्छा रैंक है आपका ये। जी। और आपका वही मैं जब मतलब वही रिजल्ट आया, तो मुझे भी ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा मतलब नहीं था उतना कि मतलब टॉप 20 या 30 में आऊंगा। मैं बस ये था कि मैं स्कोर जैसा मैं अपने की से मैंने ऑफिशियल आंसर की मैच किया, तो मुझे लगा कि अच्छा स्कोर है, तो मुझे रैंक अच्छा शायद इस बार मिल सकता है। टॉप 100 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, टॉप 100 में एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपका एक बार बता सकते हैं आपका रैंक और कितना आया था? रैंक और मार्क्स कितना है? मतलब आपका रैंक, मार्क्स एंड गेट स्कोर कितना है, बता सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ये चीज पूछना चाहेंगे जरूर। यस सर, मार्क्स मेरे रहे थे इस बार मतलब 2021 में 85.64 था। 85.64, ओके। और सर ये रैंक में 13 ही था। रैंक तो ठीक है इसमें। और सर यही मतलब यही दो गेट स्कोर होता है। गेट स्कोर कितना आया? गेट स्कोर सर मेरा 1000 में 943 था। 943, ओके, वेरी गुड। यस सर। और सर वही था कि मतलब मुझे तो मतलब जो मैंने चेक किया था, मतलब मैंने रैंकिटर से मैंने पहले अपना स्कोर चेक किया था, तो उसमें सर मेरा स्कोर थोड़ा सा मतलब कम ही दिखा रहा था। 81 पॉइंट कुछ ऐसा दिखा रहा था, 3 के आसपास। तो मुझे उस समय लगा कि मतलब ठीक ठाक स्कोर है, तो मुझे लगा कि आ जाएगा कुछ अच्छा ठीक ठाक। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ गए होंगे आई थिंक। सर नॉर्मलाइजेशन में मैं गेट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में था सर मैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ गए होंगे, इसलिए 81 से 85 हो गया। जी। तो उसी में तो थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं टेस्ट सीरीज आपने कब से देना स्टार्ट किया? क्योंकि ये बच्चे बहुत जने पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किया। टेस्ट सीरीज मतलब कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा आप ये एडवाइस दीजिए सभी स्टूडेंट को। उस पे आ रहा हूँ मैं सर। टेस्ट सीरीज को थोड़ा मतलब मैंने स्टार्ट किया था सर थोड़ा पहले से, क्योंकि जैसे मैंने अपना कोर्स फिनिश किया था, तो मुझे रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे मुझे एक हेल्प लेना था टेस्ट सीरीज से, कि मुझे अपने आप को एनालिसिस करना जरूरी था। क्योंकि मतलब सर रिवीजन में भी मतलब हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर मैं कितना पढ़ पाया हूँ। अभी मुझे मतलब कहाँ पे वर्क करना है, अभी वो भी मुझे पता नहीं चला। तो मुझे फिर धीरे धीरे मैंने टेस्ट सीरीज जब दिया, तो फिर मैंने आपका ये टेस्ट बुक का सबसे बढ़िया मुझे लगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज आपको काफी अच्छा लगा? यस सर। हाँ, टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज काफी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है सर। तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले मैं टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लिया था मैंने। अराउंड अप्रैल के मंथ में मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। तो मुझे एक फिर उससे धीरे धीरे एक वो मिला कि बूस्ट मिलता रहा कि प्रिपरेशन में, कि
मैं अपने टेस्ट सीरीज से, मैं अपने जो नए नए क्वेश्चंस जो मुझे मिलते थे टेस्ट सीरीज में, तो मुझे उससे हेल्प मिलता था कि मुझे कहाँ पे जैसे नए पॉइंट्स कुछ इंक्लूड करने हैं या कोई मैं पॉइंट मिस कर रहा हूँ रिवीजन में, तो मुझे उससे एक वो आइडिया लग जाता था सर। तो उसको मैं धीरे धीरे फिर अपने नोट्स में इंक्लूड करता रहता था, या फिर जहाँ पे भी मैं उसको नोट करता था मिस्टेक्स वो अपने, तो उसको मैं धीरे धीरे अपने रूटीन में फिर मैं डालने लगा कि एक टेस्ट सीरीज के साथ साथ मैं अगर रिवाइज करता रहूँगा तो मुझे धीरे मतलब वो मिलेगा, एडवांटेज ही मिलेगा मुझे इसका। तो मैंने वही किया सर। तो मैं धीरे धीरे फिर अपने आप को एनालाइज करता रहा इससे, और मुझे यही फिर आखिरी में मुझे फुल लेंथ टेस्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं फुल लेंथ टेस्ट में दिक्कत नहीं हुआ, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है जी सर। वैसे हाँ, तो लेकिन काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है आपका। जैसे मैंने रिकॉर्ड आपने बताया मुझे कि लास्ट ईयर आपका 1000 था और इस साल बिल्कुल 13 में, काफी अच्छा रिकॉर्ड है ये, क्योंकि इतना जंप बिल्कुल इतना काफी अच्छा रैंक गेट कर लिया आपने इसका 1 ईयर, तो बहुत अच्छा रैंक है ये। तो स्टूडेंट को क्या है ना, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मतलब मैंने देखा है अधिकतर कि लास्ट में जाके वो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कि मतलब लास्ट में जाके मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट घबरा जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स को रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती है कि हम किस डायरेक्शन में जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये चीज थोड़ा रहता है स्टूडेंट को। तो मैं ये बात पूछना चाह रहा था आप लोगों से, मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कुछ यूट्यूब हो गया, यूट्यूब इन द सेंस जो सोशल मतलब यूट्यूब हो गया या फिर बुक हो गया, रेफरेंस बुक हो गया, आपने ये क्या यूज किया है? मतलब आपने खाली नोट्स यूज करे या फिर मतलब कुछ रेफरेंस बुक भी यूज करी है, और फिर यूट्यूब भी सारा मतलब कुछ डिफरेंट लेक्चर जो होते हैं, तो प्लीज टेल। सर मैंने पहले क्या किया था कि लास्ट ईयर मतलब जो गेट 2020 किससे पहले जो था मैंने पहले फिनिश किया था। मैंने स्टडी मटेरियल्स कुछ मंगाए थे अपना, मतलब कोचिंग से जो आपको मिलते हैं जो और तो मैंने उसका हेल्प लिया। तो थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे उससे मैंने नोट्स पढ़ के अपना खुद से बनाए। फिर धीरे धीरे फिर मुझे हेल्प मिला कि अब नोट्स तो बन गए थे सर, तो मुझे ये पता चला कि अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस पे थोड़ा वर्क करना होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हेल्प मिलता है सर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़ा आपका सोर्स होता है, जो आपका ये चीज आपको हेल्प करता है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये आपको आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगा। तो मैंने क्या किया, फिर धीरे धीरे फिर अपने साथ साथ जो नोट्स बनाता रहा, तो उसको फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहा उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो उससे मुझे एक हेल्प मिला कि मैं धीरे धीरे फिर जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें मुझे नए पॉइंट्स मिलते रहते थे, या फिर कोई हर बार कोई क्वेश्चन होता है कि आपसे नहीं बनता है सारे क्वेश्चन, जैसे एक बार में आप नोट्स बनाओगे तो हो सकता है आपसे ना बन पाए, तो आपको कुछ तो आपको इंक्लूड करना होगा। तो वो चीज़ सर मैंने किया। तो नोट्स के साथ साथ मैं अपना प्रीवियस क्वेश्चन साथ में लगाता रहा, तो उससे मुझे नए पॉइंट्स हमेशा मिलते रहते थे और रिवीजन भी मैं चलता रहता था साथ में। और फिर मैं धीरे धीरे सर जब फिर लास्ट ईयर को कोविड पैंडेमिक के समय में लॉकडाउन हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि सर ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहे हैं आजकल जैसे यूट्यूब पे, तो उस पे मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया। आपका प्रैक्टिस सेशंस होते हैं कई सारे यूट्यूब पे और कई सारे वेबसाइट्स पे, तो उनको मैंने थोड़ा एनरोल किया था। टेक्स्ट बुक का भी आपका प्रैक्टिस सेशंस होता था लाइव कुछ, ठीक है। तो मुझे एक थोड़ा सा उससे हेल्प मिलता गया कि मतलब मैं अपना प्रिपरेशन लेवल मुझे चेक करना जरूरी था, तो मैंने वही सर टेस्ट सीरीज और इन्हीं को फॉलो करता रहा साथ साथ, और रिवीजन पे मोस्ट मतलब ज़्यादा फोकस मेरा रिवीजन पे रहा। नहीं अच्छा है, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये काफी मोटिवेशनल है स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है और कैसे अच्छी रैंक लाई जाती है। जैसा कि शाश्वत बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। अच्छा, मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब कहाँ जाना चाहेंगे, मतलब IITs में एमटेक जाना चाहेंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब जाना चाहेंगे? आपका फिर फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? अभी तो मेरा वैसे PSUs के लिए मैं अप्लाई करना चाहूँगा अभी, तो वैसे मैक्सिमम मेरा फोकस अभी वही है। अच्छा, मैं PSU जी। और अभी मतलब मैं आगे भी अभी प्रिपरेशंस कर ही रहा हूँ भी आगे गवर्नमेंट सेक्टर के, मतलब सारे UPSC के एग्जाम, UPSC की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, ESC के लिए मेरा अभी मेरा टारगेट है आगे का सर, तो अभी मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जो अभी मैं फोकस अभी जॉब पे है सर, अभी जैसे मेन, फिर बाद में ठीक है। अच्छा, आपकी अच्छी प्लानिंग है।
पीएसयू के मतलब पीएसयू में जाना और फिर थोड़ा जॉब, मतलब उसके साथ आप यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे। बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी। तो शाश्वत, मैं ये बस पूछना चाह रहा था कि आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज कितनी अच्छी लगी, थोड़ा सा बता दीजिए। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में आपको मतलब वैसा बता चुके हो, लेकिन टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट को बता दीजिए, कितना बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से? ये सर टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज में मुझे सबसे खास ये लगा, जैसे पेपर्स हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आपके, अलग अलग सेक्शंस में पेपर बटे हुए हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर्स हैं, फिर आपके फुल लेंथ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो वो आपको धीरे धीरे मतलब जैसे आप क्वेश्चंस आप लगाते हो बुक से, तो एक बार वो एग्जाम लाइक फीलिंग अगर आपको लाना है तो एक टेस्ट अगर आप दे देते हो आप इनका, तो एक मुझे उससे हेल्प मिल जाता है कि एग्जाम में जैसे प्रेशर कैसे हैंडल करना है, या फिर उसका मुझे आइडिया लग जाता था कि कितने टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक वो होता है, फैक्टर होता है एग्जाम में। तो मुझे टेस्ट सीरीज से ही मुझे ये आपका जो टेक्स्ट बुक का था सबसे ये अलग फीचर था कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगा सकता था, प्रैक्टिस कर सकता था। और एक ये भी नया फीचर था कि जैसे हर रोज से एक लाइव क्विज होता था, तो मुझे एक वो मतलब शॉर्ट टेस्ट भी आप क्विजेस भी आप दे सकते हो, जैसे आपको फुल लेंथ में नहीं जाना है। जैसे एग्जाम टाइम में क्या होता है कि एक महीने पहले जैसे सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ही काम आता है वहाँ पे, लेकिन सर पहले अगर आप जैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो तो जैसे शॉर्ट क्विक रिवीजन के लिए आप छोटे मोटे क्विज दे सकते हो। तो ये टेक्स्ट बुक के इसमें टेस्ट सीरीज में मुझे लगा कि ये अच्छा फीचर था कि लाइव क्विजेस दे सकते हैं साथ में, और जो शॉर्ट क्विजेस उनके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज, तो वो एक अच्छा था सर, वो फीचर मुझे अच्छा लगा। उससे मुझे बहुत हेल्प मिला सर। तो गाइस टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज हम क्या बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज काफी अच्छा टेस्ट सीरीज है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कैसे कैसे टेस्ट सीरीज को यूज किया और कैसे कैसे इनका बेनिफिट हुआ टेस्ट सीरीज से। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो फ्यूचर हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं गेट 2022 के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए, वो कैसे मतलब लास्ट क्या बोलना चाहिए मोटिवेशन के बारे में, मतलब मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे कि वो कैसे अच्छी रैंक गेट करें? जी सर मैं यही बोलना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि पहले अपने बेसिक्स पे आप वर्क करना जरूर, क्योंकि सबसे पहले तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर एग्जाम में वही टेस्ट करते हैं, और जो जिसका मतलब फुल लेंथ आप पहले कवरेज करना सिलेबस का पूरी तरह से, कि एग्जाम में ये नहीं पता होगा कि कौन से सेक्शन से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको पहले तो ध्यान में रखना होगा कि आपको पूरे सिलेबस को अपने कमांड में रखना होगा, और फिर ये चीज़ आपको रिवीजन और उससे आएगी। रिवीजन प्रैक्टिस ये सबसे बड़ा यही की होता है हर एग्जाम को क्रैक करने का। तो रिवीजन आप करते रहो बराबर, और प्रैक्टिस आप करना जरूर। प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए आपके या फिर टेस्ट सीरीज, ये आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं प्रिपरेशन में, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सब कुछ उन सभी एग्जाम्स के लिए। और यही मेरा मैसेज है सर। ओके तो शाश्वत कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं लास्ट टाइम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। तो आप काफी अच्छी जगह जाए, मैं तो क्या चाहता हूँ आप जो आप चाहते हो वहाँ पे जाएं आप। ओके तो गाइज ये वैसे सबसे अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ शाश्वत का कितना अच्छा ग्राफ है। अभी देखिए, क्योंकि ये बता रहे थे इन्होंने 2019 में दिया था गेट, तो ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन इन्होंने 2020 में दिया, इनका 1000 रैंक था, और 2020 के बाद इन्होंने सीधे 2021 में देखे इनका रैंक आया 13, जो कि एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मेरे लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे जिनका 900 रैंक आता है, 800 रैंक आता है, जिनका 1000 आता है, 1100 आता है, वो क्या करते हैं कि एक साइड को करके फिर थोड़ा हिम्मत हार जाते हैं। तो गाइस शाश्वत ये एक एग्जाम्पल है आपके पास कि मतलब वहां से आप 11, 12, 13 रैंक पे आ सकते हैं, मतलब टॉप 100 के अंदर आप आ सकते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो आप बता रहे हैं इन्होंने कि कैसे इन्होंने फॉलो किया, कि इन्होंने सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग चीज होती है। सिलेबस कंप्लीट हर एक बच्चा करता है, लेकिन उसको सिलेबस कंप्लीट के बाद उसको रिटेन रखना लास्ट टाइम तक, ये सबसे बड़ी बात होती है, जो कि शाश्वत ने बताया, उन्होंने कैसे किया ये सब बताया शाश्वत ने। तो गाइस इनसे आपको एक सीख मिलती है गाइस, तो आप इनका थोड़ा फॉलो करो इनको, जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं आपको। क्योंकि क्या होता है, इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं, अभी स्टूडेंट क्या होता है 2 दिन के लिए रखेगा अपने पास पॉइंट्स, लेकिन उसके बाद फिर से वो मतलब अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। तो गाइस आपको मोटिवेट रहना है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपटीशन एग्जाम। जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तब तक आपका रैंक आना
थोड़ा सा रैंक मतलब आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गाइस सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे गाइस आप सभी के लिए। तो शाश्वत कांग्रेचुलेशन, लास्ट रैंक, ठीक है, कांग्रेचुलेशन। तो आप जो जहाँ पे जाते हैं वहां पे आपका सिलेक्शन हो। तो थैंक यू शाश्वत। थैंक यू सर।